गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट मसाले का ठेला लगाता था। उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। बलदेव के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चना चाट मसाला में उपयोग होने वाला चाट मसाला। बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना, बस पूछो मत, लाजवाब है भाई। एक बार खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल भाई बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसकी क्या वजह है, जरा हमें भी तो बताओ। ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था। हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है जो हर कोई नहीं बना सकता। पर जो भी है भैया, ये चना चाट मसाला खाकर मुंह का स्वाद चटपटा हो जाता है। और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए। 10 रुपए प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है, वरना आजकल इस महंगाई में इतना महंगा देते हैं और खाने की चीज का स्वाद बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। लोग पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा कर दिखाओ। लोग बलदेव की बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों ना। 10 रुपए में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था। इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते। ऐसे ही एक दिन बलदेव जब अपने ठेले पर काम कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है और मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा? अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आपको मेरे पास काम, रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। आप यूं हाथ मत जोड़िए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी। मुझ दर दर भटकते बूढ़े आदमी को सहारा दे दिया। उस दिन से वो बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के पास ही रहने लगा। बलदेव चना चाट मसाले का मसाला बनाते वक्त अपना दरवाजा बंद रखता था ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देख न पाए। पर बूढ़ा व्यक्ति चोरी से बलदेव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूढ़े व्यक्ति को बलदेव के पास रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन, बलदेव, अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी है? मैं तो तेरे पास चालाकी से आया था। मैं तो तेरी चना चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली मसाले की विधि जानना चाहता था और वो मुझे पता चल गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तव में वो एक जवान लड़का था जिसने बूढ़े व्यक्ति का भेष बना रखा था। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम कौन हो? मेरा नाम रोशन है। मैं तो तुम्हारे पास चालाकी से आया था। अब मैं तुम्हारे ठेले के सामने ही अपने बनाए चना चाट मसाले का ठेला लगाऊंगा और देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोशन ने बोला था। अगले दिन ही रोशन ने बलदेव के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया। उसने प्लेट के दाम 5 रुपए रखे थे। अब 10 रुपए की जगह जब 5 रुपए में वही चीज खाने को मिल रही हो तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। भैया जरा चना चाट मसाले की एक प्लेट देना। ये लो भैया, अभी बना कर देता हूँ। तुमने दाम तो बहुत सस्ते रखे हैं, 5 रुपए। सामने बलदेव के ठेले पर तो 10 रुपए में मिलता है। अरे आप मेरे ठेले पर एक बार खाओगे तो सामने बलदेव के ठेले का चना चाट मसाला भूल जाओगे। ये लो, आप दोनों की प्लेट तैयार है। छी छी, फु 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 फु। इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बेस्वादी। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया, कितना बेकार बनाया है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भाइयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है, कम से कम 10 रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है। हाँ हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाद क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चोरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी फिराक से आए हो, इसलिए मैंने गलत सामग्री डालकर तुम्हें असली विधि दिखाने का नाटक किया। ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये गांव वाले गुस्से में पीट पीट कर तुम जैसे बेईमान आदमी का बुरा हाल कर दें, तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन की सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्से में आ चुके थे। रोशन को पता था कि अगर वो 2 पल भी वहाँ रुका तो उसकी खैर नहीं। वो मुंह नीचे करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है।